if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूं आपके साथ मीनल सिंह। भी शो है टेक सिटी का। दोस्तों आजकल हम देखते हैं कि एक्सेसिबिलिटी की बहुत सारे कोर्स अलग अलग जगह पे चल रहे होते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे देखें कि हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल है या नहीं है, जो वेब पेज हम बना रहे हैं वो एक्सेसिबल है या नहीं है। लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ हैं अमित जी। तो अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के शो टेक सिटी में। थैंक यू मिनल जी और रेडियो उड़ान के सारे श्रोताओं का नमस्कार। अमित, आप हालांकि हमने बदलता दौर में इसके बारे में सुना है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स को एक शॉर्ट डेमो भी दीजिए और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे हम इस टूल को यूज कर सकते हैं, इसका पर्पस क्या है। जी बिल्कुल, मैं आपको संक्षेप में इस टूल के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद मैं इस टूल का डेमो कर दूंगा। तो हमारे टूल का नाम है एली इंस्पेक्ट, A11YINSPECT, एली इंस्पेक्ट। ये बैरियर ब्रेक की तरफ से हमारा एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है, जिसको आप गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज पे यूज़ कर सकते हैं अभी के लिए। और फ्यूचर में इस एक्सटेंशन के जो अपडेट्स अवेलेबल होंगे वो जैसे मोज़िला फायरफॉक्स और सफारी ब्राउज़र के लिए भी अवेलेबल होंगे, बट अभी के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल क्रोम पे वर्क करते हैं। सो ये एक एक्सटेंशन होता है जिससे आपको आपके ब्राउज़र में जैसे आप अलग एक्सटेंशंस ऐड करते हैं, वैसे इसी प्रकार आपको एली इंस्पेक्ट को भी ऐड करना होता है और आप गूगल स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको वो भी बताऊँगा कैसे करना है, ये भी आपको बता दूँगा अभी। तो एली इंस्पेक्ट करता क्या है? तो बेसिकली एली इंस्पेक्ट, जैसे मैंने कहा, कि एक ब्राउज़र एक्सटेंशन है जो कि हमें हेल्प करता है कि हम किसी भी वेब पेज को काफ़ी जल्दी टेस्ट कर सकते हैं। सो एक्सेसिबिलिटी वाइज़ अगर किसी वेब पेज में कोई भी डिफेक्ट्स हैं, सो ये टूल हमें टेस्ट करने में हेल्प करता है। और टूल में कि जैसे अगर कोई फेलियर है, जैसे मतलब कोई अगर इश्यू है वेबसाइट में, तो सारे इश्यूज़ बता देगा। जैसे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हाँ, हमेशा कहते हैं कि मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो मैनुअली कुछ-कुछ चीज़ें हमें चेक करनी होती है, तो हमें क्या-क्या चेक करना है, उन सारी चीज़ों की भी एक लिस्ट हमें ब दे देता है, तो हम जाके जो वैलिडेट्स हैं उसमें जाके हम वो भी चेक कर सकते हैं और सजेशंस भी अब हमें ये टूल प्रोवाइड कर देता है। टूल की खासियत ये है कि आप डायरेक्टली लाइन ऑफ कोड में जाके चेक कर सकते हैं कि एरर क्या है, उसे ठीक कर सकते हैं, उस फिर वो कैसे बिहेव करेगा आप वो चेक कर सकते हैं। इसके प्रो वर्ज़न में आप डाउनलोड कर सकते हैं एक रिपोर्ट जो कि आपको अवेलेबल होगी एक्सेल फॉर्मेट में। आप या सीएसवी फॉर्मेट में बेसिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेल में उसे ओपन कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रो वर्ज़न में। और बेसिकली आप की कोड एट्रीब्यूट, यानी कि जिस एट्रीब्यूट को लेके इश्यू है वो आप उसे भी जान सकते हैं। और जो फ्री वर्ज़न है उसमें आप जितने भी यूआरएल्स चाहे आप टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग पे कोई पाबंदी नहीं है, आप बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो एली इंस्पेक्ट एक टेस्टिंग टूल है जो कि ब्राउज़र एक्सटेंशन है। जी। तो मुझे लगता है कि ये सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो क्यों ना हम फटाफट पहले ये जान लें कि इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी मैं बेसिकली जिस साइट पे हूँ वो है बैरियर ब्रेक की तरफ से हमारे एली इंस्पेक्ट का पेज। मैं अभी आपको उसका यूआरएल सुना देता हूँ। Alt D toolbar address and search bar edit https://www.barrierbreak.com/a11inspect/ type in text a barrierbreak.com/ally inspect, ओके, www.barrierbreak.com/a11YINSPECT पे आप जाके डायरेक्टली हमारे एली इंस्पेक्ट के पेज पे जाएँगे। जैसे आप एली इंस्पेक्ट के पेज पे जाते हैं, making accessibility testing simple heading मैं ज़रा पेज के टॉप पे चले जाता हूँ एक बार। A11Y inspect browser extension for accessibility testing. Streamline accessibility testing with smart automation heading level 1. ओके, और यहाँ पे हमें डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन है। जैसे मैं हम लोग हेडिंग लेवल 1 से नीचे ज़रा आएँगे तो हमें टेक्स्ट मिलेगी। Faster issue detection, increased accuracy and more coverage to meet accessibility standards. Let A11Y inspect reduce time taken to implement accessibility. For your developers and accessibility professionals. Link download and install for Chrome. ओके, सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल फॉर क्रोम, तो ये हमें
क्रोम स्टोर पे लेके जाएगा, और अगर मैं इसके बाद डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो Link download and install for Edge. ओके, डाउनलोड एंड इंस्टॉल फॉर एज। तो अभी हम लोग क्रोम पे काम कर रहे हैं, तो बेसिकली मैं अप एरो करके उस लिंक पे जाता हूँ Link download and install for और Chrome. मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ यहाँ से। Enter main region. Download and install for Chrome link. A11Y inspect dash the only accessibility extension you need. Dash Chrome Web Store. Link collapse dialog create. ओके, सो मैं ये क्रोम वेब स्टोर पे पहुंच गया। अब बेसिकली मुझे डाउनलोड ऑप्शन पे जाना है। ऐड टू क्रोम का आई थिंक ऑप्शन होगा जहां मुझे जाना है। सो मैं अभी वो ढूंढ लेता हूँ। H. Expanded. ओके, सॉरी। Escape collapsed. A11Y inspect dash the only accessibility extension you need. Heading level 1. Main region. Add the Chrome button to activate. Press enter. ओके, सो ऐड टू क्रोम। Enter A11Y inspect dash the only accessibility extension you need. Dash Chrome Web Store. Add quote A11Y inspect dash the only accessibility extension you need. Quote. Dialog. Cancel button to add extension button to activate. Press space bar. तो डायलॉग बॉक्स आ गया मेरे सामने, जो मुझे कह रहा है क्रोम का डायलॉग बॉक्स है, जो मुझे कह रहा है कि मुझे ऐड करना है। तो ऑब्वियसली यस, आई वांट टू ऐड दिस, तो मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। Enter A11Y inspect dash the only accessibility extension you need. Dash Chrome Web Store dash Google Chrome dash omit. A11Y inspect dash the only accessibility extension you need. Dash Chrome Web Store. A11Y inspect dash the only accessibility extension you need has been added to Chrome dialog. To navigate use tab. ओके, सो ऑब्वियसली ब्राउजर एक्सटेंशन हमारा ऐड हो चुका है। अब इसे आप बेसिकली आपका फोकस भी वहाँ पे चला जाएगा। आप एक बार टैब प्रेस करेंगे तो A11Y inspect dash the only accessibility extension you need has been added to Chrome dialog. Close button to activate. Press space bar. और अगर मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा तो ओके, आई थिंक मैं इस डायलॉग पे तो मुझे इसे क्लोज करना पड़ेगा पहले। Enter. Log in vertical bar A11Y inspect dash Google Chrome dash omit. Log in vertical bar A11Y inspect. ओके, सो जैसे आप बेसिकली आते हैं एली इंस्पेक्ट का जो बेसिकली जैसे आप इस टूल को इंस्टॉल करते हैं, तो साथ ही साथ आपके ब्राउजर पे हमारा वेब पेज ओपन हो जाता है। ये एली इंस्पेक्ट, ये आपके बीबी अकाउंट का जो पेज ओपन होता है। तो अगर आपने सुना होगा, हमारा दूसरा टूल है एली नाउ, और जो भी हमारे टूल्स हैं बेसिकली, और अगर आपने हमारे एक्सेसिबिलिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में सुना है, जो कि है एस लर्निंग, तो अगर आप बीबी अकाउंट से लॉगिन करते हैं, तो आपको एक ही अकाउंट से आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ मेरे अकाउंट से, ताकि फिर हम इस टूल को यूज कर सकते हैं। Login heading level 1. Email star edit required. A minute barrier break. Password star password. Login vertical bar A11Y inspect. Show enter. तो ये लॉगिन हो रहा है अभी। I'll just give it some time. Okay. Login vertical bar A11Y inspect. Alert success. Logged in successfully. ओके, सो लॉग्ड इन सक्सेसफुली। मैं आपको एक बार बस इस पेज पे क्या-क्या ऑप्शंस है वो बता दूंगा, फिर हम जाके टूल को टेस्टिंग के लिए कैसे यूज करते हो वो देखेंगे। बट मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या-क्या है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। Banner region. Your profile settings button collapsed. To act notifications button collapsed. To help send mail link. Report false pop. Primary navigation region. List with 4 items. Profile link. Space. Main region. Edit profile vertical bar. Toolbar. Top of file. Bookmark this tab button. Skip to main content link. Banner region. Primary navigation region. Detail view button to activate. Press enter. ओके, सो प्राइमरी नेविगेशन जो हमारा ऑप्शन है, उस पे हम जाके उसे एक्सपांड करेंगे। Space. ओके, अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस क्या-क्या मिलते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। List of 4 items. Visited link dashboard. डैशबोर्ड। सो आप डैशबोर्ड पे अगर आप जाएंगे, तो जो भी आपने आज तक जितने पेजेस पहले स्कैन किए होंगे, वो सारे आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपने कौन सी वेबसाइट या कौन से वेब पेजेस आपने स्कैन किए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये इस टूल का बेनिफिट है कि आपने अगर कोई चीज़ 1 महीने पहले या 2 महीने पहले स्कैन की होगी, तो आप इस लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं डैशबोर्ड से। Link subscription. सब्सक्रिप्शन, यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रो वर्जन को। अगर आपने फ्री किया है, तो फ्री आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा। जो फ्री फीचर्स हैं, वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको प्रो सब्सक्रिप्शन लेना है, अगर आपको एडवांस टेस्टिंग करनी है, तो आप प्रो वर्जन भी ले सकते हैं। Link plan and billing. प्लान एंड बिलिंग, यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। Visited current page link profile. और प्रोफाइल, यहाँ से आप आपकी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपका नाम, ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड ऑल दैट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक आइडिया है। इसके बारे में मैं चाहूँगा कि अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करना भी सिंपल होता है। आप जाके जैसे मैंने अभी लॉगिन किया, वैसे आपको साइन अप का ऑप्शन भी वहाँ मिलेगा। आप नॉर्मली जैसे आप टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं,
आप जाके साइन अप भी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन था, सॉरी मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड था, तो मैंने साइन अप नहीं किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली किसी एक वेब पेज पे जाएंगे। तो मिनल जी आप बता सकते हैं कोई भी एक जनरल वेबसाइट जो हम देख सकते हैं? फ्लिपकार्ट कैसा रहेगा? बिल्कुल हम देख सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पे मुझे डाउट था कि जो हम एस लर्निंग में अगर जब हम साइन अप करते हैं, तो क्या हम उस अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन कर सकते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड, अगर ऑब्वियसली आप उसी ईमेल आईडी और उसी पासवर्ड को यूज़ करके यहाँ भी लॉगिन कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दैट सेम थिंग हियर। ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, फ्लिपकार्ट चलेगा, हम फ्लिपकार्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखते Alt हैं D फ्लिपकार्ट। selected. HTTP flipkart.com. Cylinder. Flipkart.com selected. तो हम Blank. फ्लिपकार्ट पे आ गए Edit हैं। type and text. ओके, सो इससे पहले कि मैं फ्लिपकार्ट को Escape. टेस्ट Escape. करूँ, On. मैं आपको ये बता दूँ कि आप एली इंस्पेक्ट को कहाँ-कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली पहले हम एली इंस्पेक्ट के बुकमार्कलेट्स देख लेते हैं। सो एली इंस्पेक्ट में 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो डेव टूल्स में जाके आप फुल टेस्टिंग कर सकते हैं, और आप क्विकली बुकमार्क के ज़रिए पेज के ऊपर आप बुकमार्क्स देख सकते हैं। मतलब बुकमार्कलेट्स के ज़रिए आप अलग-अलग चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। सो जनरली साइटेड यूज़र्स जो होते हैं वो क्विकली बुकमार्क से देख सकते हैं कि अच्छा हेडिंग का टेक्स्ट हेडिंग जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसका कोड उनको विजिबल हो जाता है। जैसे हमारा स्क्रीन रीडर हमें हेडिंग का लेवल अनाउंस कर देता है कि लाइक XYZ हेडिंग लेवल 1 या XYZ हेडिंग लेवल 2, वैसे उनको विजुअली वो कोड दिख जाता है। तो एक साइटेड यूज़र को टेस्ट करना ईज़ी हो जाता है। हालाँकि हम भी उसे यूज़ कर सकते हैं। सो बुकमार्कलेट्स देखते हैं, बुकमार्कलेट्स कहाँ से एक्सेस करने हैं। तो आई विल प्रेस द ऑल्ट की। Toolbar. Chrome button menu. Customize and control Google Chrome. To activate, press space bar. अब यहाँ से मैं शिफ्ट टैब प्रेस करके पीछे जाऊँगा। Omit button menu. Press bookmarks dash pin tog. Extensions button menu. To activate, press space bar. तो एक्सटेंशंस में जाऊँगा मैं अभी, और इसे स्पेस बार से ओपन करूँगा मैं। Space checked. Dialog. To navigate, use tab. Dialog. Close button. To act. A11Y inspect dash the only accessibility extension you need. Button. Barrier break A11Y pin A11Y inspect dash the only accessibility extension you need. Button. To activate, press space मैं bar. रेकमेंड करूँगा आप इस एक्सटेंशन को पिन कर लीजिए अपने टूल बार पे। तो इससे ये होगा कि बार-बार आपको इसे ओपन करना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली ऑल्ट प्रेस करके 1-2 बार शिफ्ट टैब प्रेस करके आप इज़िली इस एक्सटेंशन तक पहुँच सकते हैं। आपको एक्सटेंशन बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसे पिन कर लेता हूँ। Alert. Extension pinned. ओके, अब मैं एस्केप प्रेस करूँगा। Escape. Online shopping site for mobiles. Electronics tool. Barrier break A11Y inspect has access to this site button menu. To activate, press space bar. ओके, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आऊँगा। Escape. Online shopping site for escape. मैं एक बार प्रेस करूँगा ऑल्ट की। Toolbar. Chrome button menu. Customize and control Google Now I Chrome. can To press activate, press space bar. शिफ्ट टैब। Omit button menu. Press space to act. Bookmarks dash pin toggle button. Extensions button menu. To barrier break A11Y inspect has access to this site button menu. To activate, press space अब bar. मैं इसे एक्टिवेट करूँगा। Space checked. Dialog. Pop-up. Page has no links. Pop-up. ओके, सो ये ऑब्वियसली हमारा एली इंस्पेक्ट का जो टूल बार है, जो बुकमार्कलेट ऑप्शन यहाँ से हम देख सकते हैं। मैं टैब प्रेस करूँगा यहाँ पे। Pop-up. Bookmarklets button menu. Collapse menu. ओके, सो बुकमार्कलेट्स मेन्यू हुआ है मेरे पास। मैं एक बार क्विकली नेविगेट करके फिर यहाँ पे आता हूँ, My BB link. और यहाँ से माय बीबी लिंक से आप फिर से आपके अकाउंट पेज पे जा सकते हैं। तो अगर आपको पहले की कोई चीज़ चेक करनी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। आई विल क्विकली प्रेस शिफ्ट टैब टू गो टू द बुकमार्क लिस्ट। Bookmarklets button menu. बुकमार्कलेट्स लिस्ट। आई विल प्रेस स्पेस बार टू ओपन। Space menu. Bookmarklets menu. Headings not checked. 1 of 13. To move through item. Landmarks / iframes not checked. 2 of links not checked. 3 of तो 13. टोटल पे हमारे पास 13 लैंडमार्क्स हैं जो अवेलेबल है। जैसे आप हेडिंग्स चेक कर सकते हैं, लैंडमार्क्स चेक कर सकते हैं, या फिर आप आई फ्रेम्स चेक कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए एक सिंपल कंसेप्ट है, हेडिंग पे जाके उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। Landmarks / iframes not checked. Headings not checked. 1 of 4 space checked. अब मैंने चेक कर लिया है, तो मैं F6 प्रेस करके अपने पेज पे जाऊँगा। तो अगर मैं नाउ बेसिकली इस पे थोड़ा आपको विज़न रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसे एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ, और जहाँ-जहाँ पे अगर पेज पे कहीं हेडिंग है, तो हेडिंग जो है वो विज़िबल हो जाता है, कोड उसका विज़िबल हो जाता है। और अगर हेडिंग नहीं है पेज पे तो विज़िबल नहीं होता है। तो ऑलरेडी हमारा हेडिंग्स हमने सेलेक्ट किए हैं, देखते हैं इस पेज पे कोई हेडिंग है क्या? तो मैं एक बार F6 प्रेस कर लेता हूँ और वेब पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। F6 selected. F6 online shop. F6 bookmarks toolbars. F6 online shopping site for mobiles, electronics, furniture, grocery, lifestyle, books and more. Best offers. अब मैं यहाँ पे H प्रेस करता हूँ। Less H1 greater Flipkart : the 1 dash stop shopping destination less / H1 greater heading level 1. तो आपने ये सुना होगा कि लेस H1 ग्रेटर जो इसने अनाउंस किया, वो बेसिकली
स्क्रीन पे भी दिख रहा है यूजर्स को। सो अर्ली एज अ स्क्रीन हमारे स्क्रीन ने तो अनाउंस कर दिया उसने कि हेडिंग लेवल 1 है, बट उसी के साथ में जो कोड था लेस H1 ग्रेटर जो उस टेक्स्ट के पहले था, और लेस स्लैश H1 ग्रेटर, ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं हेडिंग्स के, जो हमारे एली इंस्पेक्ट ने स्क्रीन पर विजिबल कर दिया है, जो हमारे स्क्रीनर ने हमें अनाउंस भी करके दिखा दिया। मैं एक बार अप एरो प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करता हूँ जिससे हम फिर से सुन सके इसे। Link protein supplements. Heading level 1 less H1 greater flipkart colon the 1 dash stop shopping destination less slash H1 greater. ओके, सो जैसे आपने सुना होगा ये कि इसने हमें बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी अनाउंस करा दिया। तो ऑब्वियसली ये किसी साइटेड टेस्टर के लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अगर लो विजन पर्सन है उन्हें भी अगर टेस्ट करना है बिना कोड में जाए, तो यहाँ से आप इमीडिएटली क्विकली बुकमार्क्स के थ्रू देख सकते हैं। इससे देखने में क्या क्या बेनिफिट होता है, जैसे हम लोग अगर हमें हेडिंग स्ट्रक्चर देखना है क्विकली, या हमें लैंडमार्क्स देखने हैं पेज पे, या फिर हमें टच टारगेट साइज देखना है। फॉर एग्जाम्पल जो यूजर्स होते हैं जो टच स्क्रीन यूज करते हैं, तो मोबिलिटी इम्पेयर्ड यूजर्स होते हैं, तो उनके लिए अगर हमें टच टारगेट साइज चेक करना होता है तो भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। यहाँ से अगर कोई कीबोर्ड ओनली यूजर है, जैसे हम कीबोर्ड के अपने स्क्रीन के अपने यूज करते हैं, या फिर अगर कोई पर्सन विद मोबिलिटी इम्पेयरमेंट है जो टैब की के थ्रू या फिर स्विचेस के थ्रू अपने वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं, तो उनके लिए टैब नेविगेशन कैसा होगा, तो हमें वो टैब ऑर्डर भी दिखा देता है हमारा टूल। तो ये है बुकमार्क लिस्ट का पार्ट। अब मैं इसे एस्केप करता हूँ और बेसिकली मैं जाना चाहूंगा डेव टूल्स में। पेज को इंस्पेक्ट करके वहां पे हमारा एक्चुअल जो काम है वो हम स्टार्ट करेंगे। Escape. तो अगर आपको बुकमार्क्स यूज करने हैं तो बुकमार्क्स भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक्चुअल जाके डायरेक्टली टेस्ट करना है पूरे पेज को वन गो में, तो आप हमारा जो डेव टूल जो इंस्पेक्ट करने के बाद जो हमारा एली इंस्पेक्ट है वहां से जा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाते हैं वहां पे। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। F5. Online shopping site for mobiles. Select. अब मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। Control Shift I alert. DevTools is docked to bottom. To escape. DevTools is docked to bottom. DevTools drawer hidden. ओके, सो मैं यहाँ पे भी डेव टूल्स में आ गया। अब मेरे को साइड पैनल में जाना है, तो आई प्रेस टैब की। Main toolbar navigation region. Toolbars. Toggle device toolbar. Toggle panels tab. Elements tab selected. 1. Toolbar. Open console to view 1. Settings. Settings dash F1 dash shift plus. Customize and control DevTools. Close button to activate. Press. Elements panel tab panel. Geometry Explorer main. Geometry breadth. Body link. Side panel toolbar navigation region tab. Okay. Styles tab अब selected. मैं 1 of साइड 8. पैनल में आ गया हूँ, तो मैं सेमीकोलन प्रेस करूंगा यहाँ पे। आई विल कंटिन्यू टू प्रेस सेमीकोलन, जिससे कि मैं आगे के ऑप्शंस में जाऊंगा। Semicolon. ओके, आई थिंक यहाँ से सेमीकोलन वर्क नहीं कर रहा, तो मैं राइट एरो से प्रेस करके देखता हूँ। Computer tab selected. राइट 2 एरो of से 8. वर्क हो रहा है, तो मैं राइट एरो से यहाँ पे जाऊंगा, नेविगेट करूंगा। मुझे एली इंस्पेक्ट ढूंढना है। Layout tab selected. 3. Event listeners tab selected. DOM breakpoints tab selected. Properties tab selected. 6. Accessibility tab selected. 7 of 8. कभी कभी हमें डायरेक्टली एली इंस्पेक्ट टैब नहीं मिलता है, तो वहाँ पे मोर ऑप्शंस होते हैं, मोर, तो उसे एक्टिवेट करने के बाद आपको एली इंस्पेक्ट टैब मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे भी मैं राइट एरो प्रेस करूंगा तो मुझे एली इंस्पेक्ट मिल जाएगा। मगर अगर आपको एली इंस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो मोर ऑप्शंस होते हैं जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मोर जो ऑप्शन होता है उसे आप एक्टिवेट करके डाउन एरो प्रेस करके वहाँ पे एली इंस्पेक्ट को आप खोज सकते हैं। A11Y inspect tab selected. 8 of 8. ठीक है, तो अब मैंने टैब सेलेक्ट कर लिया। अब मैं टैब प्रेस करके जो एली इंस्पेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब तो मैं टैब प्रेस करके इसके अंदर जाऊंगा। सो लेट मी जस्ट आई विल गो टू द टैब पैनल, आई विल प्रेस द टैब की हियर। Side panel content complementary region. A11Y inspect panel tab panel frame pause script button. Script will be paused after 5 seconds on activating the control. To activate press enter. अभी थोड़ा एडवांस टॉपिक है ये पॉज स्क्रिप्ट है, तो मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। मैं टैब प्रेस करता हूँ यहाँ पे। Help link graphic. अगर कोई नया है, अगर आपको यूज नहीं करने आता है, पता नहीं है कैसे यूज करना है, तो ये हमारा हेल्प सेक्शन है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप बेसिकली हेल्प पेज पे जाएंगे, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यूज करना है एली इंस्पेक्ट को। तो वो भी ऑप्शन हमारे पास है। और हम हमारे जो हमारा जो एस लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उस पर हम नए नए ट्यूटोरियल्स भी ऐड कर रहे हैं। तो आप जाके वहाँ पे ट्यूटोरियल्स भी लर्न कर सकते हैं कि एली इंस्पेक्ट को कैसे यूज करना है, तो भी हमने कर रखा है। अब मैं टैब प्रेस करूंगा यहाँ पे। My BB link. अगेन माई बीबी का ऑप्शन है यहाँ पे, जिससे कि आप आपके डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, देख सकते हैं आपने क्या क्या चेक किया है पिछले दिनों। तो आई विल प्रेस टैब अगेन। Tab vertical test tab selected. 1 of 4. ओके, अभी वर्टिकल टैब में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये पहला ऑप्शन हमारे पास है टेस्ट। तो टेस्ट ऑप्शन से आप पूरे वेब पेज को एक वन गो में टेस्ट कर सकते हैं और आपको सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। बट इससे पहले कि मैं पेज टेस्ट करूँ, मैं आपको बाकी टैब्स के बारे में एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ यहाँ पे।
Structure tab selected. 2 of तो 4. अगर मैं स्ट्रक्चर टैब पे जाऊँगा तो मुझे पेज का पूरा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो एज़ अ विजुअली इम्पेयर्ड यूज़र हमको पता चलेगा कि इस पेज का स्ट्रक्चर क्या है। लाइक हर पेज में जैसे हमें जो हेडर सेक्शन होता है, बैनर सेक्शन होता है बेसिकली हमारा बैनर सेक्शन, उसके अंदर नेविगेशन अगर बुकमार्क लैंडमार्क है, तो वो मिलेगा हमें। फिर अगर कोई हेडिंग है तो वो मिलेगी। तो पेज में जितने जितने भी लैंडमार्क्स हैं और जितनी हेडिंग्स हैं, वो हमें स्ट्रक्चर के थ्रू एक लीनियर ऑर्डर में मिल सकती है। मैं आपको एक बार क्विकली दिखा देता हूँ। टैब प्रेस करके मैं टैब पैनल में जाऊँगा यहाँ पे। Structure heading level 2. अब मैं डाउन एरो प्रेस करूँगा तो मुझे स्ट्रक्चर पता चलेगा फ्लिपकार्ट का। Banner start. ओके, बैनर स्टार्ट। ओके, Form start. देखिए बैनर में इनका फॉर्म आ गया है, Form end. फॉर्म एंड, Banner end. बैनर एंड। Content info start. अभी देखिए बैनर के बाद यानी हेडर के बाद इनका कंटेंट इन्फो चालू हो गया। तो कंटेंट इन्फो हमारा जो फुटर लैंडमार्क होता है वो होता है। तो हमें एक इश्यू यहीं पे मिल गया कि इनके इसमें हमें मेन लैंडमार्क तो नहीं मिला है। तो इस तरह से अगर आपको टेस्टिंग के बारे में आइडिया है तो आप इजीली इश्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मैंने पेज टेस्ट भी नहीं किया बट मुझे इस पेज में ये एक इश्यू मिल गया। ठीक है, तो मैं आगे आगे पढ़ लेता हूँ एक बार डाउन एरो प्रेस करके। H1 Flipkart colon the 1 dash stop shopping destination. ओके, H2 Flipkart Plus. H2 no cost EMI. H2 EMI on debit cards. H2 mobile exchange offers. Yeah. H2 what can you buy from Flipkart? तो हेडिंग लेवल 2 सारे हैं, हम ऐसे आगे पढ़ भी सकते हैं बट फॉर द सेक ऑफ टाइम मैं पीछे आ जाता हूँ। मतलब आई विल प्रेस शिफ्ट टैब एंड कम टू द टैब पैनल। तो हम बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। Tab vertical CSS overview tab 404. To activate tab page press space bar. Contrast checker tab. Structure tab. स्ट्रक्चर पे आ गया मैं फिर से। Contrast checker tab. कॉन्ट्रास्ट चेकर, कॉन्ट्रास्ट चेकर यानी क्या होता है कि हमें जैसे हम टेस्टिंग करते हैं हमें कलर कॉन्ट्रास्ट भी चेक करना होता है। जो हमारे यूजर्स है जो कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब जिनको कलर ब्लाइंडनेस का इशू होता है या फिर पीपल विद कलर डेफिशिएंसी इन अ टेक्निकल टर्म वी कॉल देम। So for them having a good color contrast between the text and the background is very very important। तो ये हम चेक कर सकते हैं यहाँ से कि कलर कॉन्ट्रास्ट हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। तो हमारा ये टूल है इनबिल्ट, एली इंस्पेक्ट में आपको इनबिल्ट मिलता है जिससे आप कलर कॉन्ट्रास्ट भी चेक कर सकते हैं। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं, अगर आप तो आप ये कैसे चेक करेंगे? आपको कोड की नॉलेज है तो आप आपके बैकग्राउंड का जो हेक्स कोड है या फिर आपके फोरग्राउंड का जो हेक्स कोड है वो आप टेस्ट यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं कोड से और यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो हमारा टूल जो है वो आपको कलर कॉन्ट्रास्ट के जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करके WCAG 2.2 के हिसाब से अगर आपका जो आपने वैल्यूज दिए हैं वो पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं वो बता सकता है। और ऑफ कोर्स साइटेड यूजर्स तो आप क्लिक करके उसका कोड, उसका कलर आप उसका जो हेक्सा कोड है वो हेक्सा कोड या RGB वैल्यू से आप उसका कलर कोड टेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कलर पिकर यूज करके उसका कलर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो आप एलिमेंट्स का कलर कॉन्ट्रास्ट चेक कर सकते हैं। तो इनबिल्ट है, आपको कोई थर्ड पार्टी टूल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, एली इंस्पेक्ट में आपको मिल जाता है। एंड लास्ट टैब जो है CSS overview tab selected. CSS 404. ओवरव्यू टैब। नाउ CSS ओवरव्यू टैब में आपको क्या पता चलता है कि इस पेज में कितने सारे कलर्स यूज किए हैं, जो बैकग्राउंड कलर्स यूज किए हैं और फोरग्राउंड कलर्स यूज किए हैं। तो अगर कोई पेज की स्टाइल्स, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल देखना चाहता है तो एक जगह पे आप देख सकते हैं। और हमारा टूल आपको ये बताता है कि इसमें कौन से कलर्स कॉम्बिनेशन आपको नहीं यूज करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डार्क ग्रे ऑन ब्लैक, ये कॉम्बिनेशन हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो इस पेज पे ऐसे कौन से कलर्स हैं जो अगर आप साथ में यूज करेंगे तो यूजर को दिक्कत होगी, तो भी आपको ये टूल बता देता है। तो आप बेसिकली वो भी चेक कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज देयर इन द CSS ओवरव्यू टैब। अब ये सारी चीजें तो विजुअल होती है, तो आई एम नॉट गोना गो इन डेप्थ इन दिस। बट जहां पे मैं जाना चाहूंगा वो है हमारा टेस्ट ऑप्शन। सो मैं अप एरो करके टेस्ट पे जाऊंगा। Contrast checker tab selected. Structure tab selected. Test tab selected. 1 of 4. अब मैं टेस्ट करने के बाद यहाँ पे टैब प्रेस करके जो इसके टैब पैनल में जाऊंगा तो मुझे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे Test tab panel. Choose element type edit combo collapsed. All elements to set the value. Use the arrow keys or type the value. ओके। सो मुझे टैब पैनल में जो पहला ऑप्शन मिला वो मुझे ऑप्शन मिला है जिससे मैं अब मुझे क्या टेस्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है ऑल एलिमेंट्स, बट अगर मैं यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करूंगा तो All elements. Choose element type list box. All ये elements. बॉक्स ओपन हो 1 गया। of 22. To move to an item. Aria. 2. Audio dash video. आर्या 3 of 22. आर्या है, आर्या आपको आर्या एट्रीब्यूट्स टेस्ट करने हैं, आपको ऑडियो वीडियो टेस्ट करना है, Color. कलर टेस्ट 4 करना of है, 22. Content. कंटेंट 5 of टेस्ट 22. करना है, Dialogue. डायलॉग, 6 of forms. फॉर्म। 7 तो of आप 22. ये एक एक करके भी टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक डेवलपर हूँ और मुझे टेस्ट करना है कि मैंने अभी एक फॉर्म क्रिएट किया तो मैं सिर्फ फॉर्म टेस्ट करूंगा ऑब्वियसली, या मुझे इस पेज के ऊपर कलर कॉन्ट्रास्ट चेक करना है तो मैं कलर कॉन्ट्रास्ट की इशू चेक करूंगा। तो
वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल जाती है। आपको एक चीज़ टेस्ट करनी है, आप कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल के लिए फुल पेज टेस्ट करूँगा, तो आई विल जस्ट गो बैक टू ऑल एलिमेंट्स। Dial. Content. Color. Audio dash vid. Aria. All elements. Space. 0 options available. Test tab panel. Choose element type edit combo collapsed. All All elements. To set the value, use the arrow keys or type अब the मैं प्रेस value. करूँगा टैब Test now button to और activate. ये Press हमारा आ enter. गया टेस्ट नाउ बटन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, देखिए आप टूल कितना फास्ट है। End alert. Loading. Results are loaded. Tab vertical. Overview tab selected. 1. ज़्यादा करके हमें 5 सेकंड्स भी नहीं लगे होंगे, बट हमारे सामने सारे रिजल्ट्स आ गए हैं। अब मैं इसे पढ़ूँगा डाउन एरो से। Fail 7 tab selected. 2 of 7. ओके सॉरी Overview. मेरा ओके। सो एक बार मैं ये पढ़ने के पहले आपको बता दूँगा कि जो लेफ्ट साइड में हमारे पास जो टैब्स थे, जहाँ पे हमने टेस्ट देखा, कलर कॉन्ट्रास्ट देखा, फिर ओवरव्यू सॉरी कलर कॉन्ट्रास्ट देखा हमने, जहाँ पे हमने सीएसएस ओवरव्यू देखा और स्ट्रक्चर देखा, बट वहाँ पे भी वो चेंज हो गया है। तो अभी वहाँ पे क्या-क्या आ गया है? सबसे पहले तो ओवरव्यू आ गया है। Fail 7 tab selected. फेल 2 of तो यहाँ 7. पे 7 ऑप्शंस हमारे पास 7 इश्यू टाइप्स आ गई हैं फेल की। Validate 13 tab 13 selected. चीज़ें 3 हमें of 7. वैलिडेट 13 टाइप के इश्यूज हमें वैलिडेट करने हैं इस पेज पे। Suggestion 1 tab एक selected. 4 सजेशन of आ गया 7. हमारे पास Structure tab और selected. 5 of स्ट्रक्चर 7. Contrast कॉन्ट्रास्ट checker tab select. और CSS overview सीएसएस tab ओवरव्यू, ये जो selected. पहले 7 थे। of तो 7. हमारे टैब्स अभी चेंज हो गए यहाँ पे। जैसे आप पेज टेस्ट कर लेते हैं, तो आपके पास टेस्ट का टैब जाके वहाँ पे और अलग 4 टैब्स आपके पास आ जाते हैं। तो मैं पहले ओवरव्यू टैब में जाऊँगा, तो आई विल जस्ट प्रेस अप एरो। Contrast. Struct. Suggest. Validate 13. Fails. Overview ओवरव्यू tab टैब। selected. 1 अब of मैं यहाँ पे 7. जाऊँगा टैब पैनल में, टैब प्रेस करके एक बार, Overview heading level 2. ओके। डाउन एरो प्रेस करके मैं इसको रीड करूँगा। Fail. Issue types. 7. ओके, 7 इश्यू टाइप्स मिल गई मुझे। Issues. अभी 65. 7 इश्यू टाइप्स के अंदर टोटल मेरे को 65 इश्यूज मिले हैं। तो मैं नेक्स्ट प्रेस करूँगा यहाँ पे, Validate. वैलिडेट। Issue types. तो ये 65 जो हमें इश्यूज पहले मिले हैं, जो फेल है, वो एक्चुअली फेलियर्स हैं। अब डायरेक्टली इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि ये फेलियर्स है। बट ये जो वैलिडेट्स हैं, हमें जाके उसे मैन्युअली वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वो जैसे कि अगर आप नॉर्मली टेस्ट करते हैं, तो आपको क्या वेरीफाई करना है, ये आपको सोचना पड़ता है, ढूँढना पड़ता है एक-एक चीज़। तो हमारा टूल आपको हेल्प करेगा कि आप क्या-क्या वैलिडेट करना है, वो ईज़िली ढूँढ के आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, तो आप ईज़िली वैलिडेट कर लेंगे, तो आपका बहुत हद तक आपका जो काम है, बहुत ईज़ी हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो वैलिड में मैं चेक करता हूँ मुझे कितने, जैसे उसने कहा था कि 13 इश्यू टाइप्स हैं। ओके 13. 13 है। Issues. 76. 76 इश्यूज हैं अंडर 13 इश्यू टाइप्स। अब ये इतना ही नहीं बताता, हमें बताता है कि ये कौन से लेवल पे फेल है। WCAG गाइड वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस 2.2 वर्जन के हिसाब से एक टेबल हमें मिलेगा यहाँ पे, तो उसमें पता चलेगा कि किस लेवल पे क्या-क्या फेल है। Heading level 2 issues by WCAG conformance level. Table with 4 columns and 3 rows. Results. ओके रिजल्ट्स, Level A column 2. कॉलम 2 लेवल ए, Level AA column कॉलम 3. 3। अब मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ नेक्स्ट रो में जाने के लिए। Total. तो ओके ये टोटल था, सॉरी। Fail 65. Row 2. ओके Level A 29 results. Beginning of row. बिगिनिंग ऑफ रो। Level results. Fail column 1. ओके तो ये रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास फेल हो गया पहले, तो हम रिजल्ट्स कॉलम में हैं और फेल में क्या देखते हैं हम लोग, तो राइट एरो ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो प्रेस करके मैं देखूंगा। Level A 29 column 2. तो टोटल जो हमारे 65 या 66 जो भी इश्यूज थे, उसमें से 29 जो है वो लेवल ए पे फेल हो रहे हैं, Level AA 36 36 column लेवल 3. डबल ए पे फेल हो रहे हैं, और टोटल जो है वो Total 65 65 column है। 4. ऐसे ही अगर डाउन एरो प्रेस करके वैलिडेट पे जाता हूँ मैं, Validate. ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो प्रेस करूंगा मैं यहाँ पे, Level A 68 column 2. 68 कॉलम जो लेवल ए पे फेल हुए हैं, Level AA 8 column 3. 8 हैं जो लेवल डबल ए पे फेल हुए हैं, टोटल है Total 76 column 4. सर ये फेल नहीं है, वैलिडेट्स है, माय बैड। हमें जो वैलिडेट्स है 68 प्लस और 8, ये 68 लेवल ए पे, 8 लेवल डबल ए पे, और टोटल जो है वो लेवल डबल ए लेवल जो टोटल है हमें उतने चेक करने हैं हमें। सो एनी विच वेज मैं आपको एक बार ये ऑप्शन दिखा देता हूँ कि आप कैसे किसी भी फेलियर को चेक कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से शिफ्ट टैब प्रेस करके जाऊंगा हमारे टैब लिस्ट में। Tab vertical CSS over structure suggestion validate 13 fail 7 tab अब मैं फेल selected में 2 चला of गया, 7 तो मैं फेल में जाऊंगा, तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इसे space सिलेक्टेड। अब मैं इसको टैब से फिर उस ऑप्शन में जाऊंगा। table column 0 row 1 fail 7 tab panel 1
Missing accessible name for button left parent 1 issue right parent critical column header column 1 row 2 तो इसने 1. बता दिया Missing accessible name for ठीक है, मैं button left कंट्रोल parent 1 issue right. तो इसने बताया हमें ये हमारा पहला जो इशू है मिसिंग एक्सेसिबल नेम फॉर बटन। तो एक बटन है जिसको लेबल या उसका नाम मिसिंग है। तो ये हमें कितने इजीली आपको बता दिया कि देखिए आपके पास एक बटन है और उस बटन को लेबल नहीं है और ये इशू क्या है, तो ये क्रिटिकल इशू है। क्रिटिकल बिकॉज अगर लेबल नहीं होगा तो आपको क्या पता चलेगा कि आपको क्या इस बटन का उपयोग क्या है। तो इस तरह से आपको उसने बता दिया। 2. Links with identical text at 1. Missing accessible name for button left parent 1 issue right parent critical button collapsed. अब मैं इसे एक्सपैंड करके देखता हूँ एक बार। Tab vertical table column 1 space इसके expanded. अंदर हाँ, हमें कितने इशू मिले आई थिंक एक ही इशू है। मैं चेक करता हूँ डाउन एरो प्रेस करके और मैं इसे पढ़ता हूँ। Missing accessible name for button ID-1 button. अब ये ID1 बटन है जिससे मैं क्लिक करूंगा डायरेक्टली मुझे लाइन ऑफ कोड में लेके जाएगा कि वो जो हमारा डॉम होता है हम जब कोड इंस्पेक्ट करते हैं वो डायरेक्ट फोकस हमारा लाइन ऑफ कोड पे चाहेगा। अभी के लिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ एक बार। Missing accessible name. ओके, मिसिंग एक्सेसिबल नेम बता दिया उसने मुझे। Forms. ओके, ये किसी फॉर्म में लेबल के लिए है। Link 1.3.1. अब ये सक्सेस क्राइटेरिया WCAG कौन से सक्सेस क्राइटेरिया को फेल कर रहा है वो ही मुझे बता रहा है। 1.3.1 को फेल कर रहा है। Download missing accessible name for button ID-1 screenshot button. और ये मैं डायरेक्टली यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकता हूँ। तो हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड टेस्टर्स हैं उनको इस चीज़ का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि आपको स्क्रीनशॉट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा? ये टूल आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट भी डाउनलोड करके दे देगा जो आपका इशू है उसका, और इशू जो एलिमेंट है उसको हाईलाइट भी करके आपको दे देगा। तो वो लेवल की आपको मतलब यूजेबिलिटी मिलती है इसके अंदर। 2. Links with identical text that point to different destinations left parent 21 issues right parent major button अभी collapsed. देखिए हमें एक मेजर इशू मिला है सेकंड वाला। दूसरा इशू है कि जो लिंक्स एक लिंक है जो जिनका नाम सेम है, मतलब एक लिंक ऐसे मतलब मल्टीपल लिंक्स है जिनका जो नेम है वो सेम नाम के मल्टीपल लिंक्स है और वो अलग-अलग जगह पे जा रहे हैं। तो यूज़र को डिफ़िकल्टी होगी कि कौन-सा लिंक कौन से पेज पे जा रहा है, ये उसे आइडेंटिफ़ाई करने में डिफ़िकल्ट होगी। क्यों? क्योंकि सबके नाम सेम है। अब ये इश्यू कितने हमें मिले एक बार सुन Download लेता हूँ missing. मैं एक बार। 2. Links with identical text that point to different destinations left parent 21 issues right parent major button collapsed. 21 इश्यूज़ हैं और ये मेजर इश्यू टाइप में है। तो 21 में देखता हूँ एक बार एक्सपैंड करके इसको। Space 2. Links with identical text that point to different destinations ID-1 button. इसके अंदर का ID1 है ये, मतलब ये पहला इश्यू है। मैं डाउन एरो प्रेस करता हूँ। Grievance redressal. अभी इसका नाम है ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल नाम का जो ये लिंक है ये मल्टीपल पेजेस पे जा रहा है। तो मतलब ऑब्वियसली इस नाम के और भी लिंक्स होंगे जो अलग-अलग पेज पे जा रहे होंगे। तो यूज़र को डिफ़िकल्टी होगी। तो हमें डाउन एरो प्रेस करके मैं चेक करता हूँ। Links. ये लिंक का इश्यू है Link 2.4.4. और 2.4.4 में फेल हो रहा है। Download links with identical text that point to different destinations ID-1 screenshot button. ठीक है, तो ये पहले इश्यू का हमें स्क्रीनशॉट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारे पास बहुत अच्छे से हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये फेलियर्स है। तो इस तरह से आप फेलियर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऑप्शन। जैसे मैं शिफ्ट टैब प्रेस करके जाऊँगा हमारे टैब लिस्ट में। WCAGSC1. Attribute 1. ID1. 2. Screenshot 1. WCA. Attribute 1. मैं शिफ्ट टैब प्रेस Missing कर रहा हूँ accessible name for कंटिन्यूअसली। button 1 issue. Missing ID1. 1. Missing tab vertical. Fail 7 अब मैं tab टैब में आ गया। selected. 2 अब of मैं यहाँ से 7. शिफ्ट टैब प्रेस करूँगा तो My BB link. Help link graphic. Download report button देखिए to ये मुझे activate. ऑप्शन आ Press गया enter. डाउनलोड रिपोर्ट का। तो अगर मैं डाउनलोड रिपोर्ट करूँगा तो मुझे एक फाइल में सारे इश्यूज मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स ये पेड वर्जन में आता है, बट फिर भी अगर किसी को फुल फ्लैश टेस्टिंग करनी है और करना है तो ये बहुत अच्छा एक फीचर है। आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे इश्यूज को, जितने फेलियर्स जितने वैलिडेट्स है आप एक रिपोर्ट में एक CSV फाइल में एक रिपोर्ट में आप उसको और उसे एक्सेल में ओपन करके आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक छोटा-सा मेरा प्रयास था कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि एली इंस्पेक्ट टूल किस तरह से वर्क करता है और आप क्या-क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें और हैं, बट एक सिंगल टेक में बहुत डिफ़िकल्ट होगा अंडरस्टैंड करना अगर कोई फर्स्ट टाइम सुन रहा है तो। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों को अगर एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग में अगर आप नॉलेजेबल है तो डेफिनिटली यू कैन यूज़ इट। अगर आपको नहीं आइडिया है तो पहले आपको HTML और CSS के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। कोड के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कर सकते हैं। ये एक छोटा-सा प्रयास था मेरी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने का कि किस तरह से आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। और अभी तो मैं यहाँ पे इसे यूज़ कर रहा हूँ गूगल क्रोम और जॉस स्क्रीन रीडर के साथ में।
तो मैं अपने सारे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी स्क्रीन रीडर यूज़ कर सकते हैं, चाहे एनवीडीए हो, चाहे जॉस हो। एंड फॉर दोज़ हू आर यूजिंग बेसिकली मैक डिवाइसेस, अगर आप मैकबुक यूज़ कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो compatible with VoiceOver. I am a personal VoiceOver, Mac user, so obviously it also works properly with Mac and VoiceOver, so that is also possible. So any screen reader you want to use, आप use कर सकते हैं और आप you know you can perform the testing. So yeah, that is a small thing from my side. थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। जैसे आपने बताया कि पूरी रिपोर्ट हम पेड वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। जी। लेकिन जो आपने एक दो टेस्ट हमें बताया कि जैसे बटन एक था जो अनेबल था, उसपे कोई नाम नहीं दे रखा था, तो हम फ्री में क्या उस चीज को मैन्युअली जाके एडिट कर सकते हैं? ये बेसिकली ऐसा है कि हम डायरेक्टली आपको लाइन ऑफ कोड का ऑप्शन जो मिलता है वो पेड वर्जन में मिलता है, बिकॉज़ ये काफ़ी थोड़ी एडवांस चीज़ हो जाती है। तो डायरेक्टली आप लाइन ऑफ कोड में जाके आपको ढूँढना पड़ेगा उसको। बट इश्यूज़ क्या है, आपको एक मतलब जो इश्यू है, आपको सारे इश्यू जो है वो सारे आपको पता चल जाएँगे। लाइन ऑफ कोड में डायरेक्टली जंप करने का ऑप्शन जो है वो पेड वर्जन में मिलता है। वो एक एडवांटेज है पेड वर्जन का। ओके, बट बट हम फ्री। इश्यू हाँ, जी। बट फ्री वर्ज़न में आपको इश्यू क्या है पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग मिसिंग है या लिंक मिसिंग है या फॉर्म कंट्रोल है, उसको लेबल नहीं है या फिर कीबोर्ड सपोर्ट नहीं है। तो ये सारे इश्यू आपको मिल जाएँगे। कितने इश्यूज़ हैं आपको सब मिल जाएँगे। तो और आप अनलिमिटेड पेजेज़ टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। काफ़ी चीज़ें इसमें जो बेसिक अभी कोर्स कर रहे हैं, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जगह पे एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग कोर्स चल रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जैसे एस लर्निंग पे मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि कैसे हम एक्सेसिबिलिटी कोर्स कर सकते हैं बैरियर ब्रेक से। तो लोगों का इंटरेस्ट बन रहा है और इस टूल के ज़रिए मुझे लगता है कि काफ़ी आसानी से हम बहुत सारे वेब पेज जो हम खुद क्रिएट करते हैं अपने खुद के पेज, वो चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो और एक जानकारी मैं आपके यूज़र्स को ये भी देना चाहूँगा कि हाल ही में जो जो हम W3C वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो है, आपको पता होगा W3C के बारे में। तो W3C ने भी हमारे टूल को उनकी जो एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग टूल्स की लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था। हम हमें आप वहाँ से भी हमारे टूल के बारे में आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो W3C के लिस्ट में हमारा टूल भी अभी रिकमेंडेड हो जाता है। तो ये भी जी, हमारे लिए मैनी अचीवमेंट मैनी कांग्रेचुलेशन फॉर दैट। एंड ये तो हम देख ही रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है बैरियर ब्रेक पे और लोग पसंद भी कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है जब बहुत सारी क्यूरीज आती है और आप हमारे लिसनर्स और आप भी हमारे यूट्यूब पे जो शो अपलोडर है टेक्सिटी, उनमें भी कमेंट के जरिए आप देख सकते हैं, उसी में ही लोग कमेंट करते हैं कि हमें इसके बारे में बताइए और उसके बारे में बताइए। तो एक अच्छी बात है और मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी फील्ड में एक नया ये एक रेवोल्यूशन ला सकता है इस तरीके का कि हम अपने एक ही टूल से और विद इन सेकेंड्स में, ना कि घंटों या मिनटों में, क्योंकि अगर हम एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन एक वेबसाइट को चेक करेंगे कोड बाय कोड, तो हमें बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इस टूल बिल्कुल। के जरिए हम विद इन सेकेंड में हम पता कर सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है। बिल्कुल, इससे तो आपका ये तो हमारे टूल का यूएसपी है कि आप चाहे एक टेस्टर हो या डेवलपर हो या फिर आप एक रेगुलर यूज़र हो जिनको अगर जिनको टेस्टिंग के बारे में नॉलेज है, तो आपका काम किस तरह से फ़ास्ट किया जा सके, इसी टूल पे हमने हमारा जो फ़ोकस रहा है इसे डेवलप करने के पीछे। और वही आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी आपको रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं और कितने ऑर्गनाइज़ स्ट्रक्चर्ड वे में मिल जाते हैं। टेबुलर फॉर्मेट में है तो आपको पता चलता है, तो एक्सपैंड कोलैप्स है तो आप इज़िली मतलब बहुत सारे इश्यूज़ है तो आपको सब कुछ नहीं देखना एक टाइम पे, आपको जो चाहिए आप उसे एक्सपैंड करके देख सकते हो, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होता यूज़र्स को। काफ़ी सिंपल वे में हमने बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। सो या जी हाँ, एक चीज़ मैंने देखी है बैरियर ब्रेक पे, चाहे वो एस लर्निंग का पेज हो या उनका जो कॉमन नॉर्मल पेज हो barrierbreak.com, या फिर आप जब ये बता रहे हैं ये, इन सब में ज़्यादा मतलब कंटेंट नहीं होता है। जो होता है डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्डली जो हमें चाहिए होता है डायरेक्टली वही होता है। तो मुझे एक बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम अगर मैं मेरी खुद की भी बात करूँ जो वेबसाइट मैं बनाती हूँ, उसमें भी बहुत सारा कंटेंट हम लोग ऐड कर देते हैं। और आपकी वेबसाइट में मैंने देखा है कि सिर्फ़ वो पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है, तो ये एक बहुत अच्छा मुझे लगता है। जैसे मैंने मेन्यू पे अगर क्लिक किया, तो वहाँ पे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ़ मेन्यू के 4 या 5 जो लिंक होते हैं, बस वही होते हैं। तो छोटा पेज और ज़्यादा एक्सेसिबल होता है और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, आपको तो कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपको चाहिए तो आप अधिक अदर पेजेज़ में आप जानकारी दे सकते हैं। हर चीज़ को सिंपल रखना और टू द पॉइंट रखना, ये एक बहुत ईज़ी चीज़ होती है क्योंकि हम
सोचते हैं हम बेसिकली वी आर पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट जनरली, बट देयर आर पीपल विद लर्निंग इम्पेयरमेंट। हमें सबका ध्यान रखना है, हर यूजर ग्रुप का ध्यान रखना है, राइट? जी जी एक्सेसिबिलिटी सबके लिए, तो हमें हर यूजर का ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए पेजेस काफी सिंपल बट इफेक्टिव होते हैं। यस यस। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि अब सबसे पहले मैं अपना खुद का वेब पेज चेक करूंगी आपके इस टूल के जरिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। या थैंक यू अमित। और या बिल्कुल, और एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर ये अगर आपको अगर हमारे इसमें कोई फॉल्स पॉजिटिव्स, मतलब यूजर्स को कोई फॉल्स पॉजिटिव्स मिलते हैं तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई चीज अगर गलत लग रही है, मतलब ऑब्वियसली जो एडवांस लेवल के यूजर्स हैं वो अगर फाइंड करते हैं कोई फॉल्स पॉजिटिव्स रिपोर्टिंग में, तो हमें रिपोर्ट कर सकते हैं, एंड वी आर डेफिनेटली कमिटेड टू मेक दोस थिंग्स बेटर। सो दैट इज वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू ऐड बिफोर इट। ओके, तो वहाँ पे है कोई ऐसा ऑप्शन जहाँ पे हम बिल्कुल, डायरेक्ट आपके पास सबमिट कर सपोर्ट सकते का हैं? ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको दिखा था बैरी ब्रेक का जो हमारा अकाउंट्स पेज था, माय बीबी, तो वहाँ पे ऑप्शंस है, आप वहाँ से आप कर सकते हैं फॉल्स पॉजिटिव रेकमेंड। या फिर अगर आपको यू कैन रीच आउट टू एनी ऑफ अस, यू कैन रीच आउट टू अमित एट बैरियर ब्रेक और सपोर्ट एट बैरियर ब्रेक, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू, ओके, थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लिसनर्स को ये बहुत बेनिफिट होगा, और लिसनर से भी रिक्वेस्ट है, आप इस टूल को ज़रूर यूज़ करिएगा और बताइएगा कि कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब पे हमारा जो शो अपलोड होता है उस पे भी कमेंट कर सकते हैं, और अदरवाइज़ ये जो आईडी अमित ने दी है, आप दोनों पे भी जाके जो भी आपको सही लगता है वहाँ पे भी आप इनको कंप्लेन कर सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि इनकी वेबसाइट पे भी इनके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल हैं, तो आप उनको भी देखकर एक बार आपको अगर कोई डाउट आता है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। If you have missed out any favorite show of your any favorite RJs, no worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! आ रहा है वो उत्सव जो हर दिल से जुड़ता है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। 10 से 12 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में मनाया जाएगा एक ऐसा जश्न जो समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ मिलेगा हुनर को मंच, सबको बराबरी का दर्जा और ढेर सारी खुशियाँ, डांस, संगीत, कला, कहानियाँ, नई टेक्नोलॉजी, गेम्स और भी बहुत कुछ। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, चाहे आप कलाकार हो, सहयोगी हो या दर्शक। पर्पल फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर देखिए पर्पल फेस्ट गोवा या लॉग इन करें www.purplefest.goa.gov.in। अगर सपने बड़े हैं लेकिन रास्ता मुश्किल लग रहा है तो दीप स्तंभ फाउंडेशन है आपके साथ। यूपीएससी, एमपीएससी, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की तैयारी अब बिल्कुल मुफ्त। आर्थिक रूप से कमजोर युवा, दिव्यांग, ऑर्फन या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए पेश है नेशनल एंट्रेंस एग्जाम 2025। क्लासेस जलगांव, पुणे, दिल्ली और ऑनलाइन भी। परीक्षा होगी 3 जून 2025 और आवेदन की आखिरी तारीख 31 मई 2025 होगी। सिर्फ 50 रुपए में फॉर्म। जरूर संपर्क करें www.deepstambh.org या कॉल करें 9168660074। जो अब तक छूट रहा था अब वो हासिल किया जा सकता है। दीप स्तंभ फाउंडेशन लेकर आया है मंच आपके सपनों को उड़ान देने का। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं,
अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 080-711-75215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार। फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 080-711-75215। स्मार्ट वर्ल्ड में स्मार्ट बनने के लिए उपयोग करें स्मार्ट ऑन का। स्मार्ट ऑन जो कि एक एसएस2 डिवाइस और मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको हेल्प करेगा किसी भी चीज को, करेंसी को आइडेंटिफाई करने में या पढ़ाई में, क्योंकि इसमें लगा है स्मार्ट कैमरा। स्मार्ट कैमरा के साथ साथ इसमें है स्मार्ट आई जो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स को समझने में आपकी हेल्प करेगा। इसके डॉक AI फीचर से आप डॉक्यूमेंट्स को 13 भाषाओं में समझ सकते हैं। इसके AI ट्यूटर फीचर से अपने किसी भी सवाल का जवाब जान सकते हैं और इसके स्मार्ट इमेज फीचर से किसी भी व्हाट्सएप इमेज को आप इस पे अपलोड करके उसकी समरी जान सकते हैं। स्मार्ट ऑन डिवाइस को किसी भी आई ग्लास में फिट करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन का लाभ उठाने के लिए इसके साथ दी गई केबल को अपने एंड्रॉइड फोन में लगाएं। इस डिवाइस को चार्ज करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि ये फोन से ही पावर लेता है। ये डिवाइस अगर आप खरीदना चाहते हैं या इस पे कोई भी सब्सिडी चाहते हैं तो राब्ता करें हमारी सपोर्ट टीम 7016606884 से। स्मार्ट ऑन जो कर दे आपकी लाइफ को फुल ऑन। Join the Purple Movement in Goa. The Office of the State Commissioner for Persons with Disabilities, Goa, in association with Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India and United Nations India, proudly present International Purple Fest, Goa 2025, 9th October to 12th October. Registrations are officially open. Whether you are a person with disability, an NGO, an organization, or simply someone who believes in an inclusive world, this fest is for you. Let's come together to celebrate diversity, inclusion, and empowerment. Register now on the International Purple Fest app.